धनतेरस पर जरूर बनाएं धन वर्षा कुबेर पोटली, कभी नहीं होगी धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा रहस्यमय और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में रहती है। यह विषय है पोटली बनाने का सही तरीका, उसकी सामग्री और उससे जुड़ी हर वह जानकारी जो आपके घर में धन, समृद्धि और मां महालक्ष्मी की कृपा को आकर्षित कर सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि दीपावली और धनतेरस जैसे शुभ अवसरों पर विशेष पोटली बनाई जाती है जिसमें ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो मां लक्ष्मी को प्रिय होती हैं। लेकिन आपके मन में कई सवाल आते हैं, पोटली आखिर बनाई कैसे जाए, उसमें कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए, अगर पिछले साल की पोटली घर में रखी हुई है तो उसका क्या करें, और अगर पुरानी सामग्री बच जाए तो उसका प्रयोग कैसे हो। ये सभी प्रश्न बहुत स्वाभाविक हैं और हर साधक के मन में उठते हैं। इसलिए आज का ये विशेष वीडियो आपको सारी शंकाओं का समाधान देगा। सबसे पहले समझिए कि पोटली बनाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष माध्यम है। जब हम मां की प्रिय वस्तुओं को एकत्र करके उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधकर अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो वो पोटली एक दिव्य ऊर्जा केंद्र का काम करती है। ये केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का भी द्वार खोलती है। पोटली बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र चाहिए। ये पात्र स्टील, पीतल या चांदी का कोई भी हो सकता है। पात्र के ऊपर एक स्वच्छ कपड़ा बिछाना है जो लाल, पीला या गुलाबी रंग का होना चाहिए। ये रंग मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसके बाद उसी कपड़े पर आप सारी सामग्री एकत्र करेंगे। अब आती है सामग्री की बात। सबसे पहली और महत्वपूर्ण वस्तु है साबुत हल्दी। हल्दी को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मां लक्ष्मी को हल्दी अत्यंत प्रिय है। पोटली में कम से कम 2 अच्छी मोटी और पूरी गठान वाली हल्दी रखनी चाहिए। इसके बाद आती है सुपारी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2 साबुत सुपारी लेकर पोटली में रख दीजिए। सुपारी स्थायित्व और शुभता का प्रतीक है। तीसरी वस्तु है चांदी का सिक्का। यदि सिक्के पर लक्ष्मी गणेश की छवि बनी हो तो यह और भी उत्तम है। सिक्का पुराना हो या नया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पिछली साल का सिक्का है तो उसी का प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आती है पीली कौड़ियाँ। मां लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं। 5 पीली कौड़ियाँ पोटली में अवश्य रखी जानी चाहिए। यदि पीली कौड़ियाँ ना मिले तो सफेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें हल्दी या केसर से पीला कर लें। अब बात करते हैं गोमती चक्र की। ये बहुत ही विशेष और दुर्लभ वस्तु है जो मां लक्ष्मी की आराधना में अत्यंत शुभ मानी जाती है। 5 गोमती चक्र ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कम संख्या में है तो 2 या 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कमल गट्टे। कमल मां लक्ष्मी का प्रिय फूल है और उसके बीज यानी कमल गट्टे पोटली में रखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही आपको 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग रखनी होगी। इलायची और लौंग दोनों ही सुगंध और शुद्धता का प्रतीक है। अंत में थोड़े से अक्षत यानी अखंडित चावल पोटली में डालना चाहिए। ये चावल पीले या लाल रंग में होना चाहिए जो हल्दी या रोली में डुबोकर तैयार किया जाता है। ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। दोस्तों, इस तरह सारी सामग्री एकत्र करने के बाद उसे पोटली में रखकर अच्छे से बांध दीजिए। अगर आपके पास तैयार पोटली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी लाल या पीले कपड़े से खुद भी पोटली तैयार कर सकते हैं। इस पोटली को आप अपने घर के तिजोरी, कैश बॉक्स या उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। ये पोटली वहां ऊर्जा का संचार करेगी और धीरे धीरे आपके घर में धन की बरकत और स्थायित्व बढ़ाने लगेगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि पिछले साल की पोटली का क्या किया जाए। तो उसका उत्तर यह है कि पुरानी पोटली की सामग्री को आप किसी पवित्र स्थान जैसे नदी, तालाब या किसी पीपल के पेड़ की जड़ में विसर्जित कर सकते हैं। यदि सामग्री अच्छी हालत में है तो उसमें से सिक्का और सुपारी जैसे कुछ तत्व अगले साल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी।
पोटली केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। जब आप इसे पूरे मन से तैयार करते हैं तो यह आपके घर की ऊर्जा को बदल देती है। कई लोग इसे केवल एक परंपरा समझकर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपने भाव, अपनी आस्था और मां लक्ष्मी को याद करके पोटली बनाएंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। सोचकर देखिए, जब आप दीपावली की रात दीपक जलाते हैं तो घर का वातावरण कैसा पवित्र और दिव्य हो जाता है। उसी तरह जब आप इस पोटली को घर में स्थापित करते हैं तो घर का हर कोना सकारात्मकता से भर जाता है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और मेलजोल बढ़ता है और धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। पोटली में चावल रखने को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या उनमें कीड़े लग जाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता, क्योंकि पोटली में जो अखंडित चावल डाले जाते हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जब अगली साल पोटली खोली जाती है तो उसमें चावल बिल्कुल साफ सुथरे और कीड़ों से रहित मिलते हैं। इसी तरह अगली सामग्री है साबुत धनिया। धनतेरस पर धनिये की पूजा की जाती है और उसी धनिये में से कुछ दाने पोटली में रखे जाते हैं। इन दानों को अभिमंत्रित किया जाता है, यानी मां महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए उनमें ऊर्जा भर दी जाती है। 11, 21 या जितने चाहे उतने अभिमंत्रित दाने पोटली में रखे जा सकते हैं। पोटली बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग होता है उनमें अक्षत, धनिया, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, चांदी का सिक्का, 5 पीली कौड़ियां, 5 गोमती चक्र, 2 साबुत हल्दी और 2 सुपारी शामिल हैं। चांदी का सिक्का ऐसा होना चाहिए जिस पर लक्ष्मी या गणेश जी की छवि अंकित हो और वे बैठे हुए हो। यदि सिक्के पर केवल श्रीम लिखा हो तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इन वस्तुओं के अतिरिक्त पुष्प भी आवश्यक होते हैं। सामान्यतः कमल का फूल लिया जाता है क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है, लेकिन अगर किसी कारणवश कमल का फूल न मिले तो गुलाब का फूल भी लिया जा सकता है। इन पुष्पों को पहले मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और फिर उसी पुष्प को पोटली में रखा जाता है। अब विधि की बात करें तो सबसे पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के सामने सारी सामग्री एकत्र करनी होती है। शुद्धिकरण के लिए उन पर जल के छींटे दिए जाते हैं। चाहे तो गोमती चक्र जैसी वस्तुओं का पंचामृत से अभिषेक भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें बाद में अच्छे से सुखाना होगा। जल के छींटे देना ही पर्याप्त होता है। इसके बाद सभी वस्तुओं को हल्दी, अक्षत और रोली से तिलक किया जाता है और धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है। दीपावली की शाम जब स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन होता है, उसी शुभ मुहूर्त में इन सामग्रियों को प्लेट में सजाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। वहां शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और घर में जिस प्रकार से लक्ष्मी पूजा की जाती है उसी प्रकार धूप दीप पुष्प और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस समय सामग्री अलग रखी जाती है और पोटली अलग। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो मंत्रों के जप द्वारा इन वस्तुओं को अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रण के लिए मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। विशेष रूप से 27 अक्षरों वाला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र 108 बार कमल गट्टे की माला से जपना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि यह कठिन लगे तो कोई भी बीज मंत्र जैसे श्री या ओम श्री एम नमः भी 108 बार जप सकते हैं। दीपावली की रात को परिवार के सभी लोग मिलकर जब मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं और मंत्रोआ होता है तो उसी से सारी सामग्री अभिमंत्रित हो जाती है। फिर भी परंपरा यह है कि एक माला अवश्य जपकर सामग्री को सिद्ध किया जाए। पूरी रात्रि यह सामग्री मां लक्ष्मी के सामने रखी जाती है और अखंड दीपक जलता रहता है। अगले दिन प्रातः स्नान के बाद फिर से विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के उपरांत सारी सामग्रियों को एक एक करके पोटली में रखा जाता है। सबसे पहले पुष्प रखा जाता है क्योंकि वह मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है। यदि कमल का पुष्प है तो एक पर्याप्त है और यदि गुलाब का है तो कम से कम 2 फूल रखने चाहिए। इसके ऊपर धीरे धीरे सभी वस्तुएं क्रम से रख दी जाती हैं और अंत में पोटली बांधकर तिजोरी, कैश बॉक्स या धन रखने के स्थान पर रखी जाती है।
सामग्री एकत्र करने के बाद सबसे पहले चांदी का सिक्का रखा जाता है, क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद एक एक करके हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, पीली कौड़ियां और गोमती चक्र पोटली में रखे जाते हैं। सारी सामग्री अंदर रखने के बाद अंत में ऊपर से कमल या गुलाब का पुष्प या फिर कुछ पंखुड़ियां रखकर पोटली को बांध दिया जाता है। इसे बहुत कसकर नहीं बांधना है, बस इतना कि वह सुरक्षित रूप से बंद हो जाए। जब पोटली तैयार हो जाती है तो उसे मां लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना की जाती है कि वे घर में स्थायी रूप से निवास करें, सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें और यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इस समय यह विश्वास रखना आवश्यक है कि हाथ में जो पोटली है वही मां लक्ष्मी का स्वरूप है। प्रार्थना के बाद मां लक्ष्मी की ओर मुख किए हुए बिना पीठ दिखाएं धीरे धीरे उस पोटली को घर के उस स्थान पर ले जाकर रखा जाता है जहां धन सुरक्षित किया जाता है, जैसे तिजोरी या लॉकर। वहां पहुंचकर पोटली को स्थापित कर दिया जाता है और उसके नीचे कुछ धनराशि, चाहे 11 रुपए हो, 51 रुपए हो या कोई भी राशि रखकर उसके ऊपर पोटली विराजमान करनी होती है। ये धनराशि पूरे वर्ष वहीं रखी रहती है, इसे किसी भी स्थिति में प्रयोग नहीं करना है, अगले वर्ष तक इसे वहीं रहने देना है। पोटली को रखने के बाद उसे बार बार खोलना या हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। एक स्थान पर सुरक्षित रखी पोटली धीरे धीरे घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। पूरे वर्ष पोटली पर विशेष पूजा आवश्यक नहीं है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के अवसर पर जब मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है तब तिजोरी खोलकर उसमें धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए। इससे पोटली में निहित शक्तियां और अधिक सक्रिय हो जाती हैं। वर्ष भर जब आप अपनी आय और आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि इस पोटली के प्रभाव से आपके धन में वृद्धि और स्थिरता आई है। इसे और शक्तिशाली बनाने के लिए इच्छुक इसमें श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रखा जा सकता है। हालांकि मूल सामग्री ही पर्याप्त है और हर साधारण व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। मां लक्ष्मी को ये सारी वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हें तिजोरी में रखने मात्र से ही घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित हो जाता है। कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि यदि सभी सामग्री उपलब्ध न हो पाए तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं मिल सके उन्हीं से पोटली तैयार करनी चाहिए। यदि कौड़ियां मिल गई लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला या कमल गट्टे मिल गए पर कौड़ियां नहीं मिली तो भी पोटली बनाई जा सकती है। यदि चांदी का सिक्का लेना संभव न हो तो साधारण सिक्का भी मां लक्ष्मी को अर्पित करके रखा जा सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास और श्रद्धा की है। मां लक्ष्मी पत्थर में भी विराजमान हो सकती हैं और सोने में भी, यह आपकी आस्था पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पिछली साल की पोटली की सामग्री के बारे में। कौड़ियां और गोमती चक्र खराब नहीं होते, इन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। चांदी का सिक्का भी दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन पिछले साल का धनिया और अक्षत निकालकर त्याग देना चाहिए। कमल गट्टे अगर बिल्कुल सुरक्षित है तो वहीं प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन यदि उनमें कीड़े लग गए हो तो उन्हें अवश्य बदलना चाहिए। हल्दी भी अगर खराब हो गई हो तो नहीं रखनी चाहिए। पुरानी पोटली का भी प्रयोग किया जा सकता है, बस उसे साफ करके गंगाजल के छींटे देकर शुद्ध कर लेना चाहिए। नई सामग्री में केवल पुष्प, धनिया, अक्षत और यदि आवश्यक हो तो कमल गट्टे और हल्दी रखनी चाहिए। कई लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या हर साल नई मिट्टी की मूर्ति खरीदना आवश्यक है। इसका उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्टधातु की मूर्ति है तो उसी की प्रतिवर्ष पूजा की जा सकती है। दरअसल हर बार मिट्टी की मूर्ति खरीदकर विसर्जित करना आजकल कई कारणों से कठिन भी हो गया है, क्योंकि नदियों में विसर्जन की अनुमति नहीं मिलती और बहता हुआ जल हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंदिरों या पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां छोड़ दी जाती हैं, जो उचित नहीं है। धातु की मूर्ति लेने का एक और बड़ा लाभ है कि वर्ष दर वर्ष लगातार पूजा करने से वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है और फिर थोड़ी सी भी प्रार्थना करने से शीघ्र ही फल मिलता है। इसलिए यदि आप चाहे तो पीतल या चांदी की
मूर्ति लेकर उसी की नियमित पूजा करें और मिट्टी की मूर्ति लेने की बाध्यता महसूस ना करें। इस प्रकार पोटली बनाना, उसे अभिमंत्रित करना और उचित स्थान पर स्थापित करना मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने का एक अत्यंत प्रभावी और सरल उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जब यह उपाय किया जाता है तो घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पोटली बनाने की पूरी विधि समझ आ गई होगी। इस बार दीपावली पर आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पोटली जरूर बनाएं और देखिए कैसे मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।